Hi guys, my name is Fazan Bhatt. This is the second episode of my channel. और चैनल से याद आया, आई हैव चेंज माई चैनल नेम फ्रॉम क्रिक रिव्यू टू फैज़ान यू क्रिकेट ऑफिशियल। आपके जहन में आ रहा होगा दूसरे दिन ही चैनल नेम चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि यार माई चैनल नेम शुड बी ऑन माई नेम। तो फैज़ान यूब इज़ माई नेम, तो चैनल का नाम है सीधा सीधा फैज़ान यूब क्रिकेट ऑफिशियल। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एल्गोरिदम का भी इश्यूज़ आ रहे हैं। सो उसके लिए मैंने इसका हल निकाला है। आई एम ड्रॉपिंग अप माई ट्विटर अकाउंट in the description box, and also I'm dropping up my YouTube link, and I am dropping up my YouTube handle जो कि क्रिकेट द सेंटिमेंट है। सो मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे चैनल का लिंक क्लियरली विजिबल है। वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। जैसे भी अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप ट्विटर पे कर लें, वरना ये लिंक है इसको कॉपी कर लें, और क्रिकेट जो हैंडल है उसको भी कॉपी कर लें। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन शुरू में जैसे जैसे हम लोग अपीयर होते रहेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला ये एल्गोरिदम के इश्यूज़ भी गायब हो जाएंगे। अभी ज़रा हम नए नए हैं तो हमें चीज़ें सीखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सो नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ महा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जैसे महा तो रहा नहीं, छोटा ही मुकाबला हुआ, लेकिन जितना भी हुआ भरा हुआ और बड़ा कुछ सीखने के लिए था, और दोनों कैंप्स के लिए लर्निंग कर्व था, और दोनों को ही इससे सीखना चाहिए। मैं पोस्ट मैच एनालिसिस इसलिए कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर बात है, थोड़ा सोच विचार करके बंदा आता है और सोचता है कि यार हमने क्या ऐसी बात करनी है जो हमारे व्यूअर्स को डिफरेंट लगे। तो आज मैंने ये पोस्ट मैच एनालिसिस अपलोड किया है, आप लोग देखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आगे भी आपके साथ कनेक्ट होंगे। हो सकता है इसके बाद एक और वीडियो अपलोड हो आप लोगों के लिए, तो प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी अपलोड हो जाए और आप उसके ऊपर जाके भी देखिएगा। वो आज के मैच के बारे में होगी जो कि बांग्लादेश के साथ खेला जा रहा है, अफ़गानिस्तान का, और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। उसके पोस्ट मैच और प्री मैच के ऊपर आने की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने हर क्रिकेट प्लेइंग नेशन को जो है वो कवर अप करना है। यही हमारा जो है वो गोल है, इस चैनल का गोल है कि यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अलावा भी हम बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है बॉस, अगर इसको ग्लोबल क्रिकेट बनाना है, इसको ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाना है, तो माजरत के साथ हमें थोड़ा सा अपना एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा, सबको एफर्ट डालना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द महा मुकाबला ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पोस्ट मैच एनालिसिस, जो कि महारानी रोहित शर्मा 11 रन्स के ऊपर आउट हुए, 22 गेंदें खेली। 22 गेंदें खेलने से मसला नहीं है, अच्छा स्टार्ट भी मिला, बीच में हिकअप्स भी आए, बारिश भी हुई, बारिश ने भी काफ़ी झटके दिए, लेकिन बॉस रोहित शर्मा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर रियली ये स्ट्रगल है, रियली स्ट्रगल है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। और वो लेफ्ट आर्म पेसर, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, हर एक अगेंस्ट आउट हो रहे हैं। नॉट अगेंस्ट शहीन शाह अफरीदी, हर एक अगेंस्ट आउट होना, ये बात समझ नहीं आती। रोहित बड़े कैलिबर का बैट्समैन है, और मैंने कहा था कि 15 से 20 ओवर खेल गया तो मुश्किल डालेगा बॉस, लेकिन मुश्किल नहीं डालने का वक्त आया, वो तो 5-6 ओवर के बाद ही रोहित आउट हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हर्ट करती हैं, ये रियली यकीन करो, ये एक फ़ैन को ना इम्पिंच करती हैं कि यार रोहित शर्मा इस तरह से आउट होगा यार। मूवमेंट ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन फैंस, फॉर एन इंडियन फैंस, और मूवमेंट ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन जो कि क्रिकेट लवर है, जिसे क्रिकेट से मोहब्बत है। तो मूवमेंट ऑफ कंसर्न है रोहित का आउट होना। उसी तरह ही रोहित जो है, उनका बल्ला जो है वो आगे को, वो बल्ला जो है वो डिफेंस करते हैं, और थोड़ा सा गैप बनता है, और उसी गैप में से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो रोहित को अपने देखना चाहिए कि उन्होंने सीधे बैट से किस तरह खेलना है। वो सीधे बैट से वो चीज़ खेलते ही नहीं है, वो एक एंगल बनाते ही नहीं है। या तो आप क्रीज से बाहर खड़े हो अगर आपको स्विंग का डर है बॉस, आप ये कर लीजिए, विराट कोहली भी करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा को कुछ ना आप कह लो कि कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए अपनी इस वीकनेस के ऊपर काबू पाने के लिए। आज बहुत साल हो गए हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर के गेम्स जो है वो इतने वीक नज़र आते हैं मुझे। सो प्लीज़ यार, आप ग्रेट प्लेयर हैं, आपसे ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। शुभमन गिल पे मैं क्या तजिया करूँ। 32 बॉल्स खेली, इतना अपने आप को एडजस्ट करने की भी कोशिश की, उसके बाद आउट हो गए। और जिस तरह आउट हुए, बैट आगे को हैंग हो रहा है, बीच में गैप बन रहा है, यूं बैट हैंग हो रहा है, बीच में गैप बन रहा है, एंड यू आर गेटिंग आउट। बॉस, इफ़ यू वांट टू टेक द पोजीशन ऑफ विराट कोहली,
तो बॉस इस तरह की इनिंग्स आप अगर आप खेल कर जाओगे तो विराट कोहली कैसे बनोगे? अभी तो आपको लोग प्रिंस कह रहे हैं। तो मैंने कहा है कि शुभमन के ऊपर से ये जो प्रिंस का आपने लगाया है ना टैग, इसको अभी 2 मिनट के लिए हटा दें और उसको क्रिकेट खेलने दीजिए, अल्लाह का वास्ता। उसमें एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर ना डालें अपनी एक्सपेक्टेशंस का। वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और हर प्लेयर में थोड़ी वीकनेस होती है, ऐसी बात नहीं है। बाबर और विराट में भी वीकनेसेस हैं, लेकिन शुभमन का भी करियर स्टार्ट हुआ है। काइंडली इसको यार आप खेलने दीजिए। आईपीएल के अंदर परफॉर्म कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको टैग्स देते रहें। इंटरनेशनल मैचेस भी कुछ उसने अच्छे खेले हैं, लेकिन अभी उसका स्टार्ट है यार। काइंडली हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हैं या उधर हैं, प्लीज़ काइंडली शुभमन को क्रिकेट खेलने दीजिए। वो बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, आपको ही कर देगा यार, आपको ही बेहतरीन कर देगा और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक अच्छा होगा। ही स्ट्रीट टू वॉच, बड़ी बेहतरीन शॉट्स हैं। मैंने तो पहले कहा बहुत बेहतरीन प्लेयर है, पर खेलने दें उसको, ठीक है ना। तो बहरहाल परफॉर्मेंस के हिसाब से उस दिन सिर्फ आउट हुआ, उसके हिसाब से अगर आपने टेस्ट मैचेस में जाना है क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आप कैसे खेलेंगे शुभमन? आप WTC फाइनल आप अपना देख लीजिए। तो शुभमन गिल को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है ना। अगर विराट कोहली की जगह आना है बॉस, अगर विराट कोहली के शूज़ को फिल करना तो बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। विराट कोहली से याद है, विराट कोहली आउट हो गए बॉस, इंडियन टीम का मसीहा आउट हो गया और एक सेटअप ही किया। आप देखें पहली बॉल विराट ने छोड़ी, दूसरी बॉल विराट जो थे वो डबल 2 माइंड्स के साथ विराट जो है ना 2 माइंड से खेल रहे थे। 2 माइंड के साथ विराट कोहली 2 माइंड के साथ थे कि यार मैं छोड़ूं या खेलूं। वो उस चक्कर में एज हो गया और वो आउट हो गए। तो विराट कुड हैव कुड हैव डन बेटर बट जॉब, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। क्रिकेट इज़ द फनी गेम, और मेरी तो टैगलाइन भी आगे मैं बनाने, क्रिकेट इज़ द फनी गेम बट रिव्यू विल मेक इट मोर फनियर। सो कई बार हम कुछ बात करते हैं, हो कुछ और जाता है, और हम उस पर भी बात कर रहे होते हैं यार ये देखो हमने ये देखो प्लेयर को ये असेस करना चाहिए था। तो भाई पहले हमने भी तो ये बात कही थी ना। तो क्रिकेट बड़ी, मैंने एक पिछले मैच में पीछे जो मेरा एनालिसिस मैंने किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था एनालिसिस प्रीव्यू मैच में, प्रीव्यूज़ के जो उसका प्री शो था, प्रीव्यू जो मैंने इसका प्रीव्यू दिया था, यानी कि जो पोस्ट मैच एनालिसिस मैंने इससे पहले जो मैंने क्रिकेट का शो किया था, तो उसमें मैंने प्री शो यही किया था। उसमें मैंने यही कहा था भाई, उसमें मैंने यही बात बोली थी आप लोगों को कि भाई ये जो मैच होता है ना, ये जो क्रिकेट होती है, ये इसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो तोड़ने के लिए होते हैं। तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना वो तोड़ने के लिए होते हैं। ये मैंने पहले ही शो में कह दिया था, मैच शुरू होने से पहले कहा था मैंने। तो ये कहना कि यार अब इसमें शुभमन गिल जिस तरह आउट हो रहा है, या विराट कोहली जिस तरह आउट हुआ, या विराट कोहली जिस तरह आउट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी विराट कोहली हर बार आउट होगा इसी तरह। तो शुभमन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। विराट कोहली तो बड़ा प्लेयर है। श्रेयस अय्यर तो मुझे लगता है अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त नहीं करना चाहता। वो ये नहीं शो करना चाहता कि हाँ क्रिकेट में भी सब कुछ चेंज होता है। वही शॉर्ट बॉल की वीकनेस है, उसी तरह ही शॉर्ट बॉल को खेलते हुए आउट हो गया, यानी कि श्रेयस अय्यर। आई वॉज सरप्राइज कि यार ये हारिस रऊफ की इतनी एक्स्ट्रा पेस है, क्यों नहीं इसको ये ट्राई कर रहा यानी कि शॉर्ट बॉल के साथ क्यों नहीं ट्राई कर रहा। तो यार मैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि शौक था यार, ये तो आपको करना चाहिए। पर हारिस ने 2-3 चौके खाने के बाद मेरे ख्याल से शॉर्ट बॉल उसको की और वो आउट हो गया। अब देख लीजिए। तो श्रेयस अय्यर आज भी मैं कहता हूँ 4थे नंबर का इंडिया का बेहतरीन प्लेयर है। कुछ वीकनेसेज हैं, अगर आपसे शॉर्ट बॉल का मसला है तो आप उसको ना खेलें, और उसको या तो आप उसको ना उसमें उस शॉर्ट बॉल के ऊपर स्किल हासिल करें। फिर आप अगर आपने इंडिया के लिए 4थे नंबर पे बड़ी बारी आपको खेलनी पड़ेगी, जो मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में कहता हूँ, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बड़ी जगह पे परफॉर्म करके दिया। रिजवान ने अभी ODI में परफॉर्म करना है, श्रेयस अय्यर ने किया हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। शॉर्ट बॉल वीकनेस है उसकी, और टीम्स अच्छी क्वालिटी वो बॉलिंग करेगी, श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल पे पकड़ेगी बॉस। तो ये आपको श्रेयस अय्यर साहब आपको भी देखना चाहिए। आप पेपर देने चले गए थे बिना तैयारी के, एक पेपर की आपने तैयारी नहीं की, शॉर्ट बॉल की आप तैयारी करना भूल गए। तैयारी करनी चाहिए थी आपको। ईशान किशन यार व्हाट अ प्लेयर ही इज। लोग इसके बारे में कह रहे थे कि यार ये ईशान किशन को कहाँ डालें, ये ओपनर खिलाएं, इसको नीचे खिलाएंगे। तो यार हमने कहा यार ईशान किशन यार
केएल राहुल के चक्कर में हम कहते हैं ईशान किशन, यार ईशान किशन ने बता दिया बॉस मेरे में पोटेंशियल है, मैं वो पारी खेल सकता हूँ। लेकिन बॉस यहाँ ज़रा मैं ईशान किशन के साथ हार्दिक पांड्या की भी बात करनी पड़ेगी। दोनों ने पार्टनरशिप लगाई ना, ज़रा इन दोनों की बात करते हैं। एक ने 82 रन बनाए, एक ने 87 रन बनाए। हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने, एक ने 101 के स्ट्राइक रेट से खेला, एक ने 96 के स्ट्राइक रेट से खेला। दोनों ने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन किसके अगेंस्ट शॉट्स आई? फास्ट बॉलर को भी खेला, लेकिन ज़्यादा स्पिन पे अटैक किया। यहाँ मैंने लंबा सांस लिया क्योंकि बाबर आजम साहब ने यहाँ पे कैप्टनसी बहुत बुरी की बॉस। आप हमारे स्किपर हैं, आपकी इज्जत करना, आप अपने हमारी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, आपकी रिस्पेक्ट करने में हमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन बॉस आप यहाँ पे चूक गए। 66 के ऊपर 60 या 66 के ऊपर 4 प्लेयर आउट थे, और आप बॉस वहाँ पे बजाय कि आप 2 ओवर या एक ओवर अपने फास्ट बॉलर का और पड़वाते, या 2 ओवर पड़वा लेते, या बीच में फिर ओवर पड़वा लेते, अपने फास्ट बॉलर्स को लाते, जल्दी लाते। आपने वहाँ स्पिनर को पूरे ओवर करवाए। स्पिनर को यानी कि आपने उसके कोटा के ओवर पूरे करवाए, जो प्लानिंग के मुताबिक होता है, जो पीछे से प्लान होता है, आपने उसके मुताबिक सारे ओवर करवाए। और आपने सोचा कि यार फास्ट बॉलर अब 40वें ओवर के बाद ही करेगा आके। यार जब उनके 4 आउट हो गए बाबर आजम भाई, जब उनके 4 आउट हो गए तो उनके ऊपर आपने क्यों नहीं अटैक किया? और आपने देखा कैसे, और सबको पता है हार्दिक पांड्या ने क्या किया था चैंपियन ट्रॉफी 2017 में स्पिनर्स के साथ। आपने उनके सामने, और ईशान किशन भी स्पिनर को बेहतर खेलता है बॉस, आपने उनके सामने स्पिनर को फेंक दिया, जबकि बारिश हुई और बॉल ग्रिप भी नहीं हो रही स्पिनर की। फास्ट बॉलर की तो बॉल फिर भी मूव कर रही है, स्पिनर की तो बॉल ही ग्रिप नहीं कर रही थी, तो बॉल ही स्पिन नहीं कर रही थी बॉस। और माजरत के साथ शादाब खान साहब ने भी बहुत शॉर्ट बॉलिंग की, बहुत शॉर्ट कह रहा हूँ, बहुत पीछे बॉलिंग की है शादाब खान साहब ने भी, बहुत पीछे बॉल फेंकते रहे हैं। और इतना टाइम था बैटर के बाद तो कहीं पे भी आराम से मार दे उनको, इतनी उन्होंने बॉल पीछे की, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी, जिसके ऊपर शादाब को अच्छी भरी उनको यानी कि उनके खिलाफ अग्रेसिव बैटिंग हुई है। तो शादाब को भी देखना होगा कि वो, उनके पीछे बहुत सारे स्पिनर लगे हुए हैं, अबरार लगा हुआ है उनके पीछे, और बड़े स्पिनर लगे हुए हैं उनके पीछे, उसामा मीर भी लगा हुआ है। तो शादाब को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। शादाब एक यूटिलिटी प्लेयर है, वो बैटिंग भी कर देता है, वो अच्छी फील्डिंग भी करके देता है, इसलिए वो टीम में है। लेकिन वो अपनी पोजीशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप इंडिया में है बॉस, वहाँ आपको स्पिनिंग ट्रैक मिलेंगे। आप इस तरीके से बारी नहीं ले सकते, इस तरह से आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो आपको इस तरह की बारी नहीं खेलनी चाहिए थी। चलें आगे आ जाइए रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए, जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। 14 स्कोर बनाया और वो आउट हो गए, और उनको भी शाहीन ने आउट किया। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग भी की थी, लेकिन रविंद्र जडेजा को मेरे ख्याल से उस वक्त वो शाहीन का ओवर निकालना चाहिए था, क्योंकि शाहीन ने अभी पीछे ही हार्दिक की विकेट ली थी। तो रविंद्र जडेजा को भी वो वक्त निकालना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं निकाला। तो ये रविंद्र जडेजा जैसे स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर से यू कांट एक्सपेक्ट दैट दी सॉर्ट ऑफ ब्लंडर्स, इनसे आप वो ब्लंडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बॉस। और वो ब्लंडर उन्होंने किया, वो कमिट किया उन्होंने ब्लंडर, उसी तरह ही आउट हो गए। देखा भी नहीं कि पहले आउट हुआ। यही गेम अवेयरनेस की बात करता हूँ। प्लेयर को सिचुएशन खेलनी चाहिए, और हमेशा से रविंद्र जडेजा ने सिचुएशन खेली है, लेकिन कल उन्होंने वो सिचुएशन प्ले नहीं की, इसलिए फेल। पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते उनको फ्रॉम यानी कि एक फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो रविंद्र जडेजा बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कल के मैच में उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी। हाँ, अगर बॉलिंग होती या शायद वो उसमें कुछ कर जाते, लेकिन इसके अंदर बैटिंग ऑलराउंडर, एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर से ज़्यादा मैं उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर मानता हूँ भाई। और तो बहुत बड़े ऑलराउंडर है, जिस तरह उनकी फील्डिंग है और जिस तरह की वो एफर्ट डालते हैं, वो तो कल उनसे मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था। बहरहाल वो आउट हो गए। बहुत ज़्यादा मुझे आप कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट हुई उनकी परफॉर्मेंस से। शार्दुल ठाकुर 3 रन 3 बॉले, 100 का स्ट्राइक रेट। फिर यानी कि नसीम शाह ने उनकी विकेट ली, और बाउंस को वो जज नहीं कर पाए। बाउंस उनको यानी कि बॉल उनके बिल्कुल आप कह लो रिब्स के ऊपर था, और रिब्स वाली बॉल को खेलने के चक्कर में बॉल उसको सही टाइम नहीं किया, मिस टाइम किया उसको। मे बी शायद पेस की वजह से वो डिसीव हो गए, और बॉल जो थी वो सीधे तरीके से फील्डर के ऊपर एज हुआ और आउट हो गया। तो ये भी एक
शार्दुल ठाकुर साहब को भी अपने पोटेंशियल पे खेलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इंडियन टीम उन्हें क्यों खिला रही है बॉस। इंडियन टीम एक मीडियम पेस ऑलराउंडर को खिला रही है जिससे वो एक्सपेक्ट करती है कि वो बैटिंग भी कर ले और अच्छी बैटिंग कर दे, तभी ये बैटिंग लाइनअप उन्होंने बढ़ाई है। तो शार्दुल ठाकुर को भी खेलना चाहिए। और मैं इस टर्मिनोलॉजी यानी कि इन टर्मिनोलॉजी से ना मैं यानी कि इन चीज़ों से मैं बिल्कुल जो है वो नहीं करता, यानी कि आप कह लो कि अग्री करता कि यार अगर 4 बैट्समैन नहीं कर पाए तो छठा क्या करेगा, 7वां करेगा। भाई छठे 7वें तक आपने क्यों फिर बैटिंग खिलाई? इसलिए खिलाई ना कि वो कर दे, उसको रोल दिया हुआ। और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो गिल्टी है भाई। उन्होंने गिल्टी मीन्स कि वो उस बात के ऊपर आप कह लो कि वो उस बात का मुजरम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस बात में उसने गलती की है, मिस्टेक की है, उसने अपने रोल को प्ले करने में गलती की है, उसने अपना रोल सही तरह नहीं निभाया, अपने रोल से जस्टिफिकेशन नहीं की। तो भाई शार्दुल ठाकुर के बारे में मैं कहूँगा कि आपने अपने रोल को जस्टिफाई नहीं किया। सॉरी टू से। अगर आप शार्दुल के फ़ैन हैं तो अगर आपको बुरा लगे तो आई अपोलोजाइज यू इन एडवांस, बट ये हकीकत है, बहुत सारा सर्च करवाओ। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अब ये बॉलर है यार, मैं इनके बारे में क्या बात करूँगा। इन्होंने फिर भी जसप्रीत ने 16 रन किए हैं, 16 रन बनाए, एक ने 4 बनाए, एक ने तो अगर आप देखें तो 21 रन तो बेचारे बॉलर्स ने बनाए। और अगर आप 21 रन माइनस कर दें तो इंडिया किधर खराब है? 266 रन में से अगर आप 21 माइनस कर लें तो समझदार को इशारा काफ़ी है। और ये पिच, क्योंकि मैंने कहा कि क्रिकेट के अंदर गेम चेंज होती है। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल पेश आनी थी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंडिया के पास भी स्पिनर्स थे, 2-3 फास्ट बॉलर्स थे, मैच फंस सकता था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि पिच थोड़ा इम्प्रूव्ड हुआ। जैसे पिच इतना स्विंग हो रहा था, लेटर हाफ में मैंने इतनी स्विंग नहीं देखी। और शायद अंडर लाइट्स लोग कहते हैं स्विंग होनी थी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक अच्छा मैच हो जाना था। तो इंडिया ये ना कहे कि हमने इतना स्कोर लगा दिया था तो हमने जीत जाना था, और ना पाकिस्तान ये सोचे कि हमने इतने पे उनको रोक लिया कि वो 320 पे जा रहे थे। पाकिस्तान ये सोचे कि 66 से उन्होंने 266 करवाया। तो बॉस क्रिकेट में ना हम ये इफ एंड बट्स नहीं लगा सकते कि भाई कौन सी टीम ज़्यादा सेटल्ड थी और कौन सी टीम सेटल्ड नहीं थी, या कौन सा जो होगा ना इस टाइम पे टीम जो होगी वो आराम की नींद सोई होगी। ये बातें जो है ना इफ एंड बट्स और ये सपोज करते रहना, ये चीज़ें मैं इसलिए मैंने कल शो नहीं किया क्योंकि बड़े लोगों ने कहा कि आज कौन सा कैमा जो होगा वो खुश होगा बॉस, आज कौन सा कैंप आराम से सोया होगा, अच्छी नींद सोया होगा वो। तो यार ये बात नहीं है किसने टाइट स्लीप की किसने टाइट स्लीप नहीं की, ये बात नहीं है भाई। बात ये है कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी, उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में शादाब को देखना पड़ेगा बॉस। स्पिन हमारी वीक, अभी तक हमारी स्पिन सेटल्ड नहीं है। हाँ हमारे पास स्पिन ऑप्शंस हैं, अगर हम अवेल करें तो बॉस को पता लगे ना हमें। शादाब खान की जगह अगर आपको मेरे ख्याल से 2 बेहतरीन स्पिनर खिलाने चाहिए, लेकिन उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे पास ऑलराउंडर जो होगी ना, ऑलराउंडर की एक चली जाएगी, फिर इस जो है ना ऑलराउंडर्स हमारे काम हो जाएंगे। तो क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ स्पेशलिस्ट यार। आप बैटिंग को कितना लंबा करेंगे, बैटिंग लंबी की है तो फिर जो खेल रहा है उसको फिर प्रूव करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। लेकिन यार स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना चाहिए। क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ स्पेशलिस्ट। लेकिन अगर आपको खिला दिया गया है 6-7वें नंबर पे शार्दुल ठाकुर साहब, बेशक पीछे किसी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन आप तो करें। आपका क्या रोल है, किस लिए रखा आपको टीम में? इसी तरह शादाब के ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। उसामा मीर या कोई भी ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज खेल रहा है, उन पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि वो बैट करने की वजह से उनको रखा गया, तो वो बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दें, एक डिसेंट परफॉर्मेंस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी जाती तो डिसेंट परफॉर्मेंस तो दें, एक अच्छे 30, 32, 35 रन तो लगा कर दें। तो ये उनसे एक्सपेक्टेशन है। अब शार्दुल ठाकुर साहब बड़ी अच्छी जगह पे इनिंग्स खेली है और उनमें पोटेंशियल भी है और उन्होंने नहीं किया। चलें अब पाकिस्तान की ज़रा बॉलिंग लाइनअप में भी ज़रा थोड़ी सी हम फिगर्स की बात करें। मोर और लेस मैंने कर दी है। तीनों फास्ट बॉलर ने, एक ने 3 की इकॉनमी से बॉलिंग की है, एक ने 4 की इकॉनमी से बॉलिंग की है, शाहीन ने 3 की इकॉनमी से की, नसीम शाह ने 4 की इकॉनमी से की, हारिस ने 6 की इकॉनमी के करीब की है क्योंकि उन्होंने 9 ओवर डाले हैं, 58 रन दिए हैं, लेकिन 3 विकटें भी ली हैं। तो तीनों पेसर्स ने बेसिकली 10 की 10 विकटें ली। शादाब ने, मोहम्मद नवाज ने, सलमान अली आगा ने विकेट्स नहीं ली। सलमान अली आगा को भी अच्छी मार पट्टी है, 55। सलमान अली आगा सबसे इकनॉमिकल रहे, 21 रन उन्होंने खाए और माशाल्लाह हमारे कप्तान साहब ने सिर्फ 4 ओवर उनसे करवाए।
यही चीज़ मैं कह रहा हूँ बाबर आजम साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ इस चीज़ पे काम कीजिए। खाली चार ओवर सलमान अली आगा से आपने करवाए, तो ये चीज़ें इम्प्रूव कीजिए। शादाब को भी इम्प्रूव करना चाहिए और मोहम्मद नवाज़ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत कल ख़राब बॉलिंग की है मोहम्मद नवाज़ ने, और माज़रत के साथ हमारी कैप्टनसी में भी बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन कल उन्होंने थोड़ा कैप्टनसी में वो चुके हैं। और बड़े रिस्पेक्ट के साथ मेरे कप्तान को मैं ये कहूँगा, और गलती हो जाती है बॉस, कप्तान भी इंसान होता है, लेकिन अपनी गलतियों से बाबर आजम साहब कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए, बाबर आजम कहते हैं, और उनको सीखना चाहिए। एंड ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। और फिर मैं आपको बता दूं, चैनल का नाम चेंज हो गया, क्रिक रिव्यू से अब चैनल का नाम हो गया फैज़ान अयूब क्रिकेट ऑफिशियल। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है, और आप नहीं इसको करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। अपने चैनल का ख्याल रखें। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। थैंक यू वेरी मच।